हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत सारे ढेर सारे कमेंट आए हैं मेरे लिए, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। मतलब आप लोगों को इतनी उम्मीद थी मेरे से, लेकिन मैं अपनी आपकी उम्मीदों और अपनी उम्मीदों पे खरी नहीं हो पाई हूँ। वैसे अंदाज़ा तो पहले से था, लेकिन ऐसा पता नहीं था कि मेरिट इतनी कम आ जाएगी ईडब्ल्यूएस वालों की। जनरल में तो वही है जो पिछली बार थी 68 थी, इस बार 67 है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में ये नहीं था कि 65 से नीचे गिरेगी मेरिट, लेकिन 65 से नीचे मेरिट आई है। तो दुख हुआ कहीं ना कहीं। ये था कि खुशखबरी मिलेगी। पहले तो मुझे ये था कि नहीं होगा, क्योंकि 65 मैंने पहले से ये बता रही थी कि जिसकी 65 से ऊपर है वो उम्मीद लगा सकते हैं। 60 से ऊपर वाला थोड़े बहुत, तो 60 से ऊपर वाले में हम थे जो थोड़ा बहुत उम्मीद लगा सकते थे। और रोने का कोई तुक नहीं बनता है, दुख सबको होता है। मुझे भी हुआ जब मैं पेपर दे के आई उस दिन भी, जब मैंने आंसर की देखी उस दिन भी। और बहुत मंथन करने के बाद मैंने निर्णय पर निकली कि मतलब नहीं डील कर पाई मैं उस पेपर से, क्योंकि इतना कठिन भी नहीं था। हिंदी तो सबको ही पता है कि कितनी सरल थी। जिन लोगों का हिंदी गलत गया उन्हीं लोगों का सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया है, जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ। और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हो गया है, हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों का हुआ, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने उसी दिन वीडियो बना दी थी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, क्योंकि गांव में थी तो हिम्मत नहीं थी बोलने की, क्योंकि अब होता ही है। परिवार में भी कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और मेरे देवर जी हैं उनको भी बहुत सारी बधाई। और बाकी मेरी दोस्त भी हैं जिनका पॉइंट से रह चुका है। हम तो चलो नंबरों वाले हैं, वो तो पॉइंट वाले थे, तो उनका भी बहुत दुख हुआ मुझे। और अब बात भी क्या करूं क्या ना करूं वो समझ में नहीं आ रही है। बाकी जब अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ ऋषिकेश, अच्छी सॉरी, मैं बार बार ऋषिकेश पे पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ श्रीनगर आ चुकी हूँ। आ तो मैं 1-2 दिन पहले ही गई थी, क्योंकि स्कूल खुल चुकी थी, लेकिन वीडियो बनाने का फिर भी मन नहीं था, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं आप लोग डीमोटिवेट हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि यही वीडियो नहीं बना रही जो इतनी वीडियो बना रही थी उस टाइम से। तो भाई मैं सबसे पहले तो कह दूं कि एलटी का पेपर ऐसा नहीं था कि जो पढ़ने वाले ही बच्चे निकलेंगे उसमें। तो वो ऐसा पेपर था कि मतलब हिंदी इतनी सरल थी कि जो टेंशन मुक्त गया होगा वहाँ पे तो उसने आसानी से कर लिया होगा, और उसी नाप तोल से मेरिट बनी है। चलो कोई नहीं, हार नहीं माननी है। चाहे इस बार असफलता मिली, चाहे नंबरों से मिली हो, चाहे पॉइंट से मिली हो, तो बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। अपनी आगे की तैयारियों में लगे रहो। जैसे प्रवक्ता की तैयारी है मेरी, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मतलब ऐसी गांव घूमने में पूरा हो गया। मैंने नैनीताल की वीडियो बनाई थी, बहुत फन वे में, लेकिन अब क्या करूं डाल के, तब तक रिजल्ट भी निकल चुका था, क्योंकि एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे और नहीं कर पाई मैं। उसके बाद तुरंत ही रिजल्ट आ गया था, तो छोड़ो, मैं सोचा क्या ही वीडियो बनाऊँ इसमें। फ़नी वीडियो थी, बहुत मज़ा आता अगर आप लोग देखते उसको। मैंने आज डिलीट कर ली है वो, कि मैं ये सोचा कि क्या करना है उसका। और काफ़ी ठंड हो रही है यहाँ श्रीनगर में। तो बाकी यार, सबसे पहले तो मैं अपना प्रवक्ता का सिलेबस लेके आ चुकी हूँ। आज तक उम्मीद थी, सोचा छोड़ो कौन पढ़ेगा आगे, तो ये था, तो उम्मीद टूट चुकी है। और अब मैं ये सिलेबस लेके आ चुकी हूँ। अब इसमें देखूंगी कि क्या मैंने पहले से पढ़ा है और क्या मुझे नया पढ़ना है। और बिल्कुल भी जो आप लोग सोच रहे हैं कि उत्तराखंड इतना खतरनाक है ना, क्या बोलूं, तो जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि मतलब मैं कि मैंने सिलेबस या कहीं से परचेज किया है, कुछ भी नहीं करा है मैंने। बिल्कुल भी जीरो नॉलेज है मुझे अभी, कि मतलब मैं पढूं कहाँ से, कहाँ से स्टार्ट करूं। जो सामान्य ज्ञान की किताबें भी हैं, किताबें पढ़ने का तो मतलब ऐसे हौच पौच हो जाता है। जब से मैंने ग्रुप सी की तैयारी छोड़ी तब से तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। शुरू में बहुत भरे थे हमने भी, लेकिन वहाँ भी नहीं हो पाया। पर मैं सोचती हूँ कि जो जब मिलना होता है ना, तो वो तब मिल के रहता है। चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में आती है तो वो तभी मिलती है हमें जब उसका टाइम आ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो जिन भी लोगों को सिलेक्शन हुआ है, सबका क्वेश्चन आता है कि मैम आपका हुआ है नहीं हुआ है। कमेंट ढेर सारे पड़े हैं, मैंने रिप्लाई तक नहीं दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी निराश हो चुकी थी। लेकिन
फिर से मैंने सोचा कि चलो निराश नहीं होना है, उठना है और काम करना है। बिना काम करे कुछ नहीं होगा। तो बस मैं आ चुकी हूँ और अब देख रही हूँ धीरे धीरे करके सिलेबस भी लेके आ गई हूँ कि आगे की तैयारी क्या होगी। और मेन मुद्दा ये था कि जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि आपका सिलेक्शन हुआ तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया कि नहीं हुआ, और क्या क्या आप लोग कैसा अनुभव कर पा रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं। प्लीज़ यार ढेर सारे कमेंट करना, जो भी लोग देखोगे प्लीज़। जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है, आगे की तैयारी करनी है। तो जिनका हुआ है तो आपने प्रॉमिस किया था कि आप मिठाई पहुंचाओगे, तो मुझे मिठाई चाहिए आप लोगों की। तो बस और तो मुझे देख के हिम्मत बढ़नी चाहिए कि जब मैं उठ सकती हूँ तो आप लोग भी उठ सकते हैं। और बस अब मैंने आपको बताया था कि मेरी नंबर इतनी है, तो जितना मैंने क्लियर किया था इतने बीच में, तो उतनी ही नंबर थी मेरी। बाकी मैंने पहले से आप लोगों को बता रही थी कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि इतना कम मेरिट का उम्मीद तो थी नहीं कि EWS वालों की 64 में मेरिट आ जाए, इतना ऐसा था नहीं, लेकिन आ गई उतनी तक। और हम निराश हुए, उसके बाद ज़्यादा निराश हुई मैं कि मतलब इतने कम आके भी, और मैं हार चुकी हूँ वहाँ पे आके। तो सबसे ज़्यादा उम्मीद पता किसको थी? मेरी मम्मी को। मैंने पेपर देते ही बोल दिया था मम्मी नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी मम्मी कहती तू हमेशा ऐसी ही बोलती है, अच्छा नहीं बोलती है, खुद के लिए अच्छा बोला कर तब जाके होता है। यार जब हम पेपर देते हैं हमें लग जाता है कि मतलब ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, तो झूठी उम्मीद ही क्यों बांधनी है। तो मम्मी को ये था कि ना बस ये झूठ बोल रही है ये वो। और मम्मी कह रही थी कि मैं तो बस अब मैं भगवान से भी नाराज़ हूँ कि वो बस ये था, मतलब मम्मी को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी मेरे से और मैं उनकी उम्मीदों पे खरी नहीं हो पाई हूँ। मेरी मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद मम्मी का। मैं अपनी मम्मी का कर्ज कभी नहीं उतार पाऊँगी। सोचा थोड़ा नौकरी करूँगी तो थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँ, तो वो भी नहीं हो पा रहा है मेरे से। पर कोई नहीं, मनुष्य जीवन है यार, हार जीत तो लगी रहती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग मतलब फिर से उठो और तैयारी में लग जाओ। जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है आसपास में, तो उनसे पूछो कि आपने कैसे तैयारी की। मुझे लगता है कि लोग ज़्यादातर लाइब्रेरी में ही पढ़ते हैं, क्योंकि घर का माहौल ऐसा नहीं होता है। अब देखो मैं घर में पढ़ने बैठूं तो तब तक 50 काम याद आ जाते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में चले जाओ तो ये है कि बस हमें पढ़ना ही है। लेकिन हाउस वाइफ का पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर बहाने कब तक मारोगे, मैं ये भी सोचती हूँ, मैं खुद के लिए भी सोचती हूँ कि बहाने कितना मारूँ, कितने बहाने मार के मैं मतलब खुद को ही वो करती हूँ कि मैं बहुत बहाने मारती हूँ। कुछ बोला नहीं जा रहा है मेरे से अभी, तो मैं अभी अच्छी वीडियो प्रवक्ता की वीडियो के साथ मिलती हूँ आपको, और ज़्यादा वीडियो नहीं लेके आ पाऊँगी मैं, क्योंकि बिल्कुल भी मन टूट चुका है और मेरा मन नहीं है वीडियो बनाने का। सिर्फ मैं इसलिए आई हूँ कि आप लोग डिमोटिवेट ना हों, आप लोग भी तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी जिन भी साथियों का हुआ है, बहुत सारे लोग हैं तो उनको ढेर सारी बधाई, पर्सनल भी मैंने बधाई दे दी है। कई लोग नहीं हैं हमारे साथ तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप किसी दूसरे बच्चे का भविष्य संवारने जा रहे हैं, तो उसके लिए गुड लक। और मिठाई तो बनती है, मिठाई बहुत जल्दी लेके आना, और हो पाएगा तो मैं लाइव आऊँगी, और तब जाके लाइव में पता चलता है ना मैम मेरा हुआ है ये वो, तो मुझे वहाँ पे मिठाइयाँ चाहिए। तो चलो जो भी हुआ, जैसे भी रहा रिजल्ट वो तो सब पता ही चल गया आप लोगों को। अब आगे की तैयारी करती हूँ। और बाकी यार ये घर के काम ना कभी ख़त्म नहीं होते हैं। अब देखो ये झाड़ू पोछा कौन पूछेगा मेरा, कोई नहीं पूछेगा ना, सब यही पूछ रहे हैं कि आपका हुआ नहीं हुआ। सबको पता था मैं पेपर दे रही हूँ, गांव में भी जो चलो वीडियो बनाती हूँ तो सबको आप लोगों को पता होगा जो पढ़ने वाले हैं, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता रहता है। लेकिन अब जैसे मेरे परिवार में ही मेरे देवर का हुआ है, मामा ससुर के लड़के का, तो उससे भी घर वालों को ये लग रहा होगा कि इसका कैसे नहीं हुआ, उसका कैसे हो गया। वो SST वाले थे, और होता है यार, मेरा नहीं हुआ तो वो मेरा वो है। और उससे भी मुझे ये हो रहा है कि मतलब लोग मुझे जज कर रहे हैं इस चीज़ से। और कोई मुझे नॉर्मल बात भी करता है तो मुझे ऐसा लगता है ये जज कर रहे हैं मुझे, तो अजीब सा वो है, क्या बोलूँ। और बाकी कुछ नहीं यार,
छोड़ो लोगों की बातें, लोग तो बोलते ही रहेंगे और हमें तो अपने आगे की तैयारियों में लगा रहना है। अभी प्रवक्ता है और आने वाला LT भी है जो नया आएगा, तो उसकी भी तैयारी साथ साथ में करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि सिलेबस पहले ही कंप्लीट होगा, बाद में बोझ नहीं बनेगा जैसे इस बार हुआ था। ऐसा तो नहीं लगता है कि सिलेबस चेंज होगा। चलो इस पे आगे बात करती हूँ मैं कभी भी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने आगे तैयारी में व्यस्त रहें। बाय बाय।